इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत के बयान पर बवाल मच गया है। कंगना रनौत ने किसानों को लेकर जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निशाना साधा है। रणदीप सिंह ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में कंगना को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने एक्स की पोस्ट में कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा ने तो हमेशा ही हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब और साजिश के साथ साथ अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि सवाल ये है कि क्या कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से किसानों पर यह घटिया आरोप लगाया है। क्या कंगना के शब्द सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद इस मसले पर इतने खामोश क्यों हैं। आपको बता दें, हाल में कंगना ने एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया तो सभी उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। कंगना के इस बयान पर लगातार विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत के बयान पर बवाल मच गया है। कंगना रनौत ने किसानों को लेकर जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने निशाना साधा है। रणदीप सिंह ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में कंगना को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने एक्स की पोस्ट में कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा ने तो हमेशा ही हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब और साजिश के साथ साथ अत्याचार किया है और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि सवाल ये है कि क्या कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से किसानों पर यह घटिया आरोप लगाया है। क्या कंगना के शब्द सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद इस मसले पर इतने खामोश क्यों हैं। आपको बता दें, हाल में कंगना ने एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया तो सभी उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। कंगना के इस बयान पर लगातार विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।